हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानेंगे। एक दृष्टि डालेंगे उत्तर प्रदेश पर, कैसा ये प्रदेश है, क्या इसकी भौगोलिक और क्या इसकी स्थिति है हमारे देश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 32 लाख, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, उसका 7.33% है। तो ये आपने देख लिया, क्षेत्रफल जान लिया है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो चौथा है। भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर कौन आता है? राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ के बारे में एक फैक्ट है, ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। लखनऊ नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद इसके हम सीमावर्ती प्रदेश देख लेते हैं। तो सीमावर्ती प्रदेश में आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जिन सबको मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 9 राज्य। अगर आपसे कुल पूछे तो आपको 9 लगाना है, और ये ध्यान रखना है आपको राज्य अकेला पूछे तो केवल 8 आंसर देना है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब आपको 9 लगाना है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला यहाँ पर सोनभद्र है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। मैं आपको बता देता हूँ ये 4 राज्य हैं, ये कौन कौन से हैं। इन 4 राज्यों में सबसे पहले आता है हमारा बिहार, बिहार के बाद आएगा झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट से ये हमारा जो ज़िला है ये स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश का, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी कहलाता है। साउथ सदर्न, जिसे दक्षिणी जिला ही बोलते हैं, ये सोनभद्र है। इसके बाद सीमावर्ती देश है नेपाल, इसलिए उत्तर प्रदेश को एक सीमांत प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सीमा पर एक नेपाल देश से टच करती है इसकी सीमा। इसके बाद प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। देश में प्रथम स्थान किन किन क्षेत्रों में है उत्तर प्रदेश का? तो गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन और कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस। इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले नंबर पर आता है। मौसम की बात करें तो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं मोस्टली, जिसमें ग्रीष्म है यानी गर्मी मार्च से जून तक, इसके बाद आती है वर्षा मध्य जून से सितंबर तक, और इसके बाद शीत ऋतु यानी कि सर्दी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। ये मौसम का विभाजन है। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में डिटेल में इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में आती है, क्योंकि ये गोरखपुर भावर क्षेत्र में पड़ता है यूपी के, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं पहाड़ी एरिया से, और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। मथुरा जो अपना राजस्थान के बॉर्डर पर है ये मथुरा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या 2011 जो लास्ट सेंसस, अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, उसकी आंकड़ों पर आधारित जो जनसंख्या है वो आपको बताई जा रही है। तो सकल जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341, यानी कि भारत की जो टोटल जनसंख्या थी उसका 16.51%, 120 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आई थी, ठीक है। जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाएं यहाँ पर 9,53,लाख हैं, ठीक है ना। इसे 95 मिलियन बोल सकते हैं मिलियन के टर्म में, लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पर 9,53,00,000 महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या 10,44,80,000 के समथिंग, और स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 912:1000 है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 829 लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है।
चलिए अब उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्हों और राजकीय प्रतीकों के बारे में बात करें तो जो राजकीय भाषा है यूपी की वो है हिंदी और उर्दू। सबसे पहले हिंदी थी, बाद में उर्दू को ऐड कर दिया गया जो यहाँ की राजकीय भाषाएं हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह एक धनुष है, एक तीर है और दो मछलियाँ, ये देख रहे हैं ये राजकीय चिन्ह यहाँ यूपी का राजकीय चिन्ह है। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो राजकीय पुष्प है यहाँ का पलास। ये जो पलास का है, पलास का पौधा, इसे यूपी में टेसू भी बोलते हैं। टेसू, टेसू का जो फूल होता है वो ही बोलते हैं। ये आमतौर पर यूपी में हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसे यहाँ का राजकीय पुष्प बनाया गया। इसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें, साथ ही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की। ये जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है ये 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो गठन था सबसे पहले वो 26 जनवरी और 1950 1950 तब हुआ था, लेकिन फिर से इसकी स्थापना की गई थी तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजकीय पशु की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ये राजकीय पशु है बारहसिंगा, ये आप देख पा रहे हो। ये है बारहसिंगा। ये हिरण की प्रजाति का तो नहीं होता है, परंतु हिरण जैसा लगता है, परंतु इसके सींग बहुत सारे होते हैं, एक सींग से काफ़ी सींग निकले होते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रोंच, ये आप देख सकते हैं सारस या क्रोंच। इसके बाद राजकीय वृक्ष, तो यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है, ये अशोक का वृक्ष हो गया। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो राम नाईक नहीं है, ये पुराना डेटा है इसलिए राज्यपाल ये दिखा रहे हैं, अभी आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर वो है 20.2%, यानी प्रति 10 वर्ष में यूपी की जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, इसी को हम 10 की वृद्धि दर बोलते हैं। तो 20.2% है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या है लगभग 4,44,95,000 और ग्रामीण जनसंख्या ये आप देख सकते हैं 15,53,17,278, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा है ना, 3 गुने से भी ज़्यादा शहरी जनसंख्या से 3 गुने से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण है, यानी गाँव में निवास करती है। और गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है, वो है 29.43%। इसके बाद जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2010 और 14 के बीच में तो पुरुष की है 62.9% और महिला की 65.4, यानी 100 में से या कहें 1000 में से 629 लोग जो अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं, जो मेल बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 629 ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद जो बाकी हैं वो शेष मर जाते हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये रेशियो ज़्यादा है, 1000 में से 654 महिलाएं मतलब बच्चियाँ बच जाती हैं, बाकी नहीं बचती हैं। इसके बाद धर्म के अनुसार अगर जनसंख्या देखें, क्योंकि धर्म के अनुसार जनसंख्या का विभाजन किया गया था, इस बार देखा गया था कि किस धर्म से कितने लोग लाई करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी है धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में, ये पड़ती है अपनी 15,93,12,654, ये यूपी की जनसंख्या। और 79% लगभग 80% जनसंख्या कौन है यहाँ पर, हिंदू है। इसके बाद मुस्लिम दूसरे नंबर पे आती है, ये हमारी 3,84,83,967 लगभग 20%, 19.26%। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सिख, जो हैं केवल 6,43,500 0.32%। बौद्ध हैं हमारे 2,06,285 0.10%। ईसाई कितने हैं तो 3,56,000 0.18%। इसके बाद जैन आते हैं 0.11%, 2,13,267। और इसके बाद अन्य धर्मों से जो लोग हैं उनकी संख्या है 0.01%, यानी 13,598 मात्र। और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उनको भी काउंट किया गया है, वो हैं कितने 5,82,622 लगभग 0.29%। और टोटल जनसंख्या आपको दी गई है 19,98,12,341। अब बात कर लेते हैं ये जो दी गई है
सेंसस इसकी इसके अकॉर्डिंग है। तो 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर भारत सरकार द्वारा जारी धार्मिक आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। अब साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग 67.7% ये कुल है, टोटल कुल साक्षरता दर। अब बात करते हैं अलग अलग, तो पुरुषों की है 77.3%, स्त्री की है 57.2% और नगरीय जनसंख्या है 75.1%, पुरुष की है 80.4% और स्त्री की है 69.2%। अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या 65.5% ओवरऑल है पुरुष और स्त्री की मिला के, और जहाँ पर 76.3% पुरुष साक्षर हैं और 53.7% स्त्रियाँ साक्षर हैं। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो यहाँ पर 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं और मंडल कितने हैं, 4 मंडलों और 18 मंडलों की संख्या है यहाँ पर, मंडल 18 हैं। और ज़िले, यूपी को 75 जिलों में बांटा गया है। तो यूपी में टोटल जिले कितने हुए, 75 यहाँ पर कुल जिले हुए। इसके बाद बात करते हैं नगरों एवं नगर समूहों की संख्या। तो यूपी में जो नगर और नगर समूह हैं उनकी टोटल नंबर कितना है, 915 है। और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ये आपको जानकारी प्रदान की गई है। इसके बाद बात करते हैं ग्राम पंचायतें। अगर यूपी में ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो यहाँ पर 59,000 यानी 59,019 ग्राम पंचायतें हैं। 31/3/2017 तक ये अपडेटेड है। न्याय पंचायत की बात करेंगे तो यूपी में 8,135 यानी 8,135 कितनी है, न्याय पंचायतें हैं। तहसीलों की बात करेंगे तो यूपी में 350 कुल तहसीलों की संख्या है। सामुदायिक विकास खंड 821 हैं। और नोट, वर्तमान में 821 विकासखंड संचालित हैं, लेकिन 30 विकासखंड नए घोषित किए गए हैं। ये घोषित किए जा चुके हैं, इनको बनाया नहीं गया है। हो सकता 2020 चल रही है, अब तक बन गए होंगे। अगले सेंसस में हमें ये अपडेटेड सारी डेटा मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नगर पंचायत की। तो 457 नगर पंचायत हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद नगर पालिका परिषद, तो 198 नगर पालिका परिषद हैं उत्तर प्रदेश में। नगर निगम की बात करेंगे तो अभी 17 नगर निगम हैं और उत्तर प्रदेश द्वारा शाहजहाँपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया है। यानी कि ये सबसे नवीनतम, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीनतम नगर निगम किसे घोषित किया गया है, तो शाहजहाँपुर को अभी करंट में नवीनतम नगर निगम घोषित किया गया है। कुल ग्राम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या यानी गाँव की संख्या 1,06,774 है और इसमें आबाद ग्राम 97,847 हैं। ये देखिए 97,847। दोस्तों ये वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो था जो यूपी की बारे में आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता है कि यूपी कैसा प्रदेश है, कहाँ कितनी सी जनसंख्या है, इसके बारे में छोटा सा एक प्रारूप है। अगर आप यूपी को पढ़ेंगे तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो यूपी में कंडक्ट किए जाते हैं। यूपी SSSC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब भी और ना लगा हो तब भी, बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप कीजिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।